नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कभी कांग्रेस कभी भाजपा का गढ़ रहा सरकाघाट वापसी की उम्मीद में कांग्रेस। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा का गढ़ बना रहा है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व मंत्री रंगीला राम राव यहां से लगातार 7 बार विधायक और मंत्री रहे। हालांकि इनके बाद भाजपा के कर्नल इंद्र सिंह लगातार 3 बार यहां के विधायक बने। इस बार यहां पर मुकाबला फिर से भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर का है। ट्यूशन पढ़ने का विद्यार्थियों पर दबाव बनाने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर ट्यूशन पढ़ने का दबाव बनाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पैसा लेकर ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को चेतावनी जारी की। जिला शिक्षा उपनिदेशकों को जारी पत्र में पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कूल्स में ही सुबह या शाम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल में 4 दिन बाद करवट बदल सकता है मौसम। कड़ाके की ठंड में हृदय रोगी बरते एहतियात। हिमाचल प्रदेश में शुष्क ठंड पड़ रही है। दिन में धूप खिलने के साथ सुबह और शाम व रात को कड़ाके की ठंड से ठिठुर रही है। 3 दिसंबर के बाद ही बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश में 3 दिसंबर तक वर्षा की संभावना नहीं है। डंडोर लात घूसों से पीट कर कारोबारी की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के निरमंड में सजे बूढ़ी दिवाली मेले में राजस्थान से आए एक कारोबारी की डंडों और लात घूसों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज कर मंडी जिले के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर ऋण देने का झांसा दे रहे साइबर अपराधी, एडवाइजरी जारी। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराधी फर्जी ऐप के माध्यम से लोगों को लोन का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि साइबर अपराधी पहले सस्ते लोन का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। दर्जनों ऐसे ऐप हैं गैर कानूनी पाए जा चुके हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी फूफा को 25 वर्ष कारावास की सजा। शिमला जिला अदालत चक्कर ने चिड़गांव निवासी अजय कुमार को नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी पाया। विशेष न्यायाधीश प्रताप सिंह ठाकुर ने दोषी फूफा को 25 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मतगणना से पहले 2000 शिक्षकों के बदलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले करीब 2000 शिक्षकों के स्कूल बदलेंगे। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से पहले स्थानांतरित हुए शिक्षक अब रिलीव हो सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बाबत सोमवार को अवर सचिव शिक्षा की ओर से उच्च शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर अवगत करवा दिया गया। संबंधित जिला उपनिदेशकों और प्रिंसिपल्स को स्थानांतरित किए गए शिक्षकों को रिलीव व ज्वाइन कराने को कहा। लड़कों में हमीरपुर लड़कियों के वर्ग में कांगड़ा ओवरऑल विजेता। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स मीट में लड़कों के वर्ग में हमीरपुर और लड़कियों के वर्ग में कांगड़ा ओवरऑल विजेता रहे। लड़कों के वर्ग में कांगड़ा और लड़कियों के वर्ग में हमीरपुर उपविजेता रहा। प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऊना के अनिरुद्ध ठाकुर और हमीरपुर की अंबिका रहे। हिमाचल के बद्दी में बनी नकली दवाओं को लेकर देश भर में अलर्ट जारी। जानिए क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश के सोलन के बद्दी में हाल ही में पकड़ी गई नामी कंपनीज के नाम पर तैयार नकली दवाओं को लेकर हिमाचल सरकार ने देश भर में अलर्ट जारी किया। दवा निर्माण में बद्दी एशिया का सबसे बड़ा हब माना जाता है। बद्दी से ही सभी राज्यों के लिए दवाइयों की आपूर्ति होती है। IIT मंडी में बन रहा 200 किलो भार उठाने वाला देश का पहला ड्रोन पॉलिसी बनाने वाले देश के पहले राज्य हिमाचल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। हिमाचल के मंडी स्थित IIT में स्टार्टअप के तहत देश का पहला 200 किलो तक भार उठाने वाला ड्रोन तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि IIT के परिसर में ही एक भवन से दूसरे भवन तक इस ड्रोन का ट्रायल होगा। भार उठाने की अधिक क्षमता के चलते ये ड्रोन पर्वतीय राज्यों में एयर कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा।
5 साल बाद बदलती रही सरकार, शाहपुर में 15 साल से नहीं बदला विधायक। हिमाचल प्रदेश में भले ही 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चलता आ रहा है, लेकिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 1972 से ही ऐसा नहीं हो रहा। इस बार यहां मेजर विजय सिंह मनकोटिया के चुनाव न लड़ने के कारण मुकाबला काफी रोचक हो गया। शाहपुर में पिछले 15 सालों से केवल मनकोटिया की आपसी खींचतान के बीच भाजपा प्रत्याशी सरवीण चौधरी चुनाव में लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक बना चुकी हैं। डलहौजी में 10 साल से कांग्रेस का कब्जा, आपकी एंट्री से रोचक बना मुकाबला। डलहौजी में सीट को हथियाने के लिए जहां भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, तो वहीं इस बार आपकी एंट्री ने मुकाबले को रोचक बना दिया। भाजपा ने जहां डीएस ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं कांग्रेस की ओर से 9वां चुनाव लड़ रही कांग्रेस से मौजूदा विधायक आशा कुमारी फिर से भाजपा के उम्मीदवार को चुनौती दे रही हैं। 5 साल के बेटे के जन्मदिन पर पिता ने आंखें दान करने का लिया प्रण। आंखों की कीमत सिर्फ वही जान सकता है जिसके पास ये उपहार नहीं। परमात्मा के दिए इस अनमोल उपहार से किसी नेत्रहीन का जीवन खुशियों से भर सकता है। कुछ ऐसा ही उपहार हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के दुर्गम पंचायत के अनिल ने अपने 5 साल के बेटे हार्दिक के जन्म दिवस पर दिया। 31 साल के अनिल चौहान पुत्र स्वर्गीय रघुवीर सिंह अपनी पंचायत के प्रधान भी हैं। उन्होंने 28 नवंबर को अपने बेटे के जन्मदिन पर किसी नेत्रहीन की जिंदगी में नई रोशनी भरने के लिए अपनी आंखें दान करने का प्रण लिया। अब बिजली के बिना गर्म होगा पानी, बनेगा खाना, कमरे भी रहेंगे गर्म। अचानक बिजली चली जाए तो हमारे रोजमर्रा के कई काम प्रभावित हो जाते हैं, मगर मिट्टी और लोहे से बना एक मल्टीपर्पज चूल्हा ऐसा नहीं होने देगा। ये चूल्हा पानी गर्म करने, खाना बनाएगा और सर्दियों में कमरों को भी गर्म कर देगा। इस चूल्हे को तैयार करने का खर्च मात्र 3000 रुपए आएगा, मगर चूल्हे से कमरों तक गर्म हवा पहुंचाने के लिए जो पाइप लगाई जाएगी उस पर कुछ खर्च अलग आएगा। ये चूल्हा बर्फबारी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। सुंदरनगर के ढोडवा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। मंडी जिले के उपमंडल सुंदरनगर की पंचायत कपाही के गांव डोडवा में मंगलवार सुबह युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया। इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पावटासाही में महिला को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर किया दुष्कर्म, मामला दर्ज। जिला सिरमौर के पावटासाही उपमंडल में एक महिला को मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुष्कर्म के आरोपित ने पीड़ित महिला को घटना के बारे में किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को दी अपनी शिकायत में महिला ने बताया कि ये पेशे से गृहिणी है, इसके पास 3 बच्चे हैं। इसका पति दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।